देख रहे हैं ये केबल इस भीगी हुई लकड़ी से किस तरह से दबाया गया है और ये यहाँ पे देखिए किस तरह से ले जाया गया है पेड़ों के सहारे केबल को। पंडापुर से मैं बी पाल भारती। कहते हैं योगी सरकार में यूपी में सब कुछ चंगे छां, यानी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक होने का दावा करने वाली सरकार और प्रशासन के दावे की सच्चाई क्या है, इस बात की पड़ताल करने हम पहुंचे जनपद सिद्धार्थनगर के शोहदगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक ग्राम सभा दहियाड़ है, जिसका एक गांव लौसा है। लौसा में बिजली की कुव्यवस्था की जानकारी भंडापुर को मिली और उस कुव्यवस्था की कहानी यहीं के लोगों की जवानी और जहाँ के वीडियो न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें वह गांव जहाँ पर केबल में करंट दौड़ता है और नंगा तार के माध्यम से अर्थिंग के द्वारा बिजली उतरती है पोलों में, ज़मीनों में, पेड़ों में। सरकार ने केबल की जो व्यवस्था दी, बिजली सुरक्षित रहेगी, सुचारू रूप से बिजली का सदुपयोग होगा, लेकिन इसका क्या कहा जाए कि जिम्मेदार विभाग किस तरह से लापरवाह है कि गिरे हुए केबल को दुरुस्त करने के लिए देखिए पेड़ में पोल की जगह पेड़ पे लटकाया गया केबल। ये जिम्मेदारों की विभाग के जिम्मेदारों के निष्क्रियता की कहानी बयां करता है। आगे हम दिखा रहे हैं किस तरह से केबल यहाँ आकर के नीचे आके गिर गया है और ये केबल नहीं जैसे किसी बच्चों के झूले की रस्सी हो। देखो बारिश आ गई। आपने देखा पंडापुर की पड़ताल को, ग्राम लौसा में जो केबलों में पोल टूट चुके 2 साल का समय हो गया, लेकिन विद्युत विभाग का ध्यान नहीं गया। जबकि यहीं से कुछ ही दूरी पे हमारे पीछे देखें आपको ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है। ट्रांसफार्मर को ठीक करने विभाग के लोग आते हैं, लेकिन ये देखें यहीं से कुछ ही दूरी पे ये जो केबल आप देख रहे हैं ये पोल पे नहीं टंगा है, पेड़ों के माध्यम से गांव में जाता है। बिजली विभाग के जिम्मेदारों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। आइए एक महिला जो कि यहाँ की पड़ोसी है, ट्रांसफार्मर के पास रहने वाली महिला है, उससे जानते हैं विद्युत विभाग के गैर जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों का गैर जिम्मेदारानापन। टूटे पोल के बारे में जानते हैं लौसा गांव के एक महिला से। इनके घर के पास ही पोल टूटा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ, शारदा। ये बताइए कि आप लौसा गांव की ही रहने वाली हैं। आपके घर के से थोड़ी दूरी पे बिजली का पोल टूटा है और उसी में केबल लटक रहा है। तो ये कितने दिनों से पोल टूटा हुआ है बिजली का? आज ही से टूटा रहा पोल। कितना दिन हो गया? अब 2 साल तो हो गया, तीसरा लगा। 2 साल हो गया, तीसरा लगा है और बिजली विभाग वाले नहीं आते सब ध्यान देने। कभी कोई अधिकारी आया कि नहीं आया देखने? ओकरे बारे में तो नहीं आया। हाँ, ओकरे बारे में नहीं आया है। नहीं आया। अच्छा, कौनो बारे में आए तो यहाँ देखिन कि मैंने पोल टूटा है। लाइट हुआ जब ट्रांसफार्मर का खराब होला तो बनावे चला आया। तो ट्रांसफार्मर के पास तक आते हैं, लेकिन उस वो जो पोल टूटा उस तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसे ही पेड़ से लटका करके केबल को और बिजली का काम चल रहा है।
ऊपर बिजली का केबल, और यहाँ पे कभी पोल था जो पूरी तरह से टूट चुका है। पोल होने की जगह, और ये पोल का छोटा सा भाग है, ये देखें अभी भी है। ये जिम्मेदारों के कान पे जू नहीं रेखता, जबकि इस संबंध में एक महिला ने आपको बताया कि ये 2 साल से ऊपर का समय हो गया, पोल टूटा। आगे भी टूटे पोल को हम दिखा रहे हैं। देखें इस तरह से विद्युत केबल कि कोई छू ले, बच्चा छू ले तो फिर मौत को दावत देता हुआ ये लटकता विद्युत केबल, और किस तरह से इसे रस्सी के द्वारा जुगाड़ से पेड़ से इस तरह बांधा गया है। और ये देखें, ये पोल यहाँ जो जानकारी मिल रही है, इस जानकारी के मुताबिक ये देखें, ये तार जो कभी पोल से लगा रहा होगा, और यहाँ पे इस तरह से देखिए पेड़ में लगा है। और ये पोल को ढूंढना पड़ जा रहा है कि वो पोल था कहाँ। ये देखिए, ये पोल यहाँ था। हटाइए हटाइए उसको, हटाइए घास को नोचिए, घास को नोचिए पूरी तरह से। ये जहाँ पोल था, जहाँ पे घास जम चुका, 2 साल का समय बड़ा समय होता है। 2 साल और आधी से टूटा पोल। और ये देखिए, ये केबल जो जा रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। केबल यहाँ से होते हुए और इन पोलों के माध्यम से ये जो ट्रांसफार्मर है लौसा गांव में जाने वाला, यहाँ तक जाता है। ऐसी बात नहीं कि इस गिरे हुए केबल में करंट नहीं दौड़ता, बिजली जाती है, बिजली जाती है, बिजली का संचालन है। और बताते हैं एक जगह नंगा तार है जिसमें अर्थिंग आता है। तो क्या जिम्मेदार विभाग इस तरफ से आंखें मूंदे हैं? आखिर मौत को दावत देने वाले बिजली की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? जरूरत इस बात की है कि कुंभकर्णी नींद सो रहा जिम्मेदार विभाग। ग्राम लौसा, जो कि शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक गांव है, और इस तरह से बिजली विभाग के लोग पेड़ों में बांध करके केबल को दौड़ाकर गांव वालों को बिजली देते हैं। क्या यही है योगी सरकार में बिजली के प्रति समुचित व्यवस्था, जहां केबल में नंगा होने की स्थिति में मौत दौड़ रही हो? आपने देखा भंडाफोड़ की पड़ताल को, जो कि बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के चलते ग्राम सभा लौसा में, ग्राम सभा लौसा नहीं बल्कि दहियाड़ की ग्राम सभा का गांव लौसा है। हमारे पीछे दिख रहा है केबल किस तरह से टंगा हुआ है, जैसे कोई रस्सी हो। जानकार ये बताते हैं, एक महिला ने बताया कि इन केबल में करंट दौड़ता है और ट्रांसफार्मर चालू है। गांव में उसी ट्रांसफार्मर से, इसी केबल के माध्यम से बिजली जाती है। 2 साल का समय हो चुका, लेकिन जिम्मेदार विभाग के कान पर जू नहीं रहेगा, जबकि जब तक बिजली विभाग के लोग ट्रांसफार्मर को ठीक करने आते हैं।
जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, विद्युत अशासी अभियंता सिद्धार्थनगर, क्या ऐसी विद्युत की कुव्यवस्था पर और गैर जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के गैर जिम्मेदारानापन पर ध्यान देंगे? और तो और सूबे के मुखिया योगी जी, काश आप यहाँ आएं और देखें बिजली विभाग के लोग किस तरह से गैर जिम्मेदार हैं कि 2 साल का समय बीत गया, 2 पोल टूटे हैं, उन पोलों से लगकर जाने वाले केवल पेड़ों के सहारे, चारदीवारी के सहारे गांव के अंदर तक जा रहे हैं। क्या यही है सुव्यवस्था बिजली विभाग की? जिम्मेदार विभाग के लोगों ने इस तरह से अपनी निश्चिंतता बनाए रखी, इस तरह से गैर जिम्मेदारानापन का रोल अदा कर रहे हैं कि कोई मरे या जिए बिजली वे इसी तरह से देंगे। 2 पोल टूट चुके, 2 साल से अधिक का समय हो गया, बिजली विभाग के लोगों पर, उनके कान पर जू नहीं रह रहा है। आखिर ऐसी कुव्यवस्था के लिए जवाबदेह जिम्मेदार कौन है? श्रीमान योगी जी, मुख्यमंत्री जी, सिद्धार्थनगर के इस ग्राम सभा के इस टोले में विद्युत व्यवस्था जहाँ इतनी कुव्यवस्थित है, भंडाफोर के खबर के इस प्रकाशन के बाद आप ध्यान देंगे? आखिर जहाँ करंट से किसी की मौत होती है तो उसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार कौन होगा? विद्युत विभाग के वह लोग जिनके कंधे पर इस ग्राम सभा की विद्युत सुव्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी है, वही ना। देखना यह है कि जिला सिद्धार्थनगर का प्रशासन इस गांव में विद्युत की व्यवस्था पर कब ध्यान देता है, देता भी है या नहीं। अगर नहीं देता है तो हम यही समझेंगे सब कुएं में भांग पड़ी है।